Hello. Hello. Am I audible? Good morning, sir. Indadullah, am I audible? Am I audible or not? Audible, sir. Okay, okay, okay. मैं थोड़ा सा मिस कर लिया था ना. अभी स्क्रीन आ रहा है ना? आ रहा है सर. ओके ओके. स्क्रीन आ रहा नहीं आ रहा है? Is the screen visible or not? Yes, sir. स्क्रीन आ रहा है ना? तो आप लोग क्या है ना, ये सब जलाते हैं ना, आप लोग को ये म्यूट करो और वीडियो भी बंद करो, ठीक है ना? इसमें क्या है, आप लोग का डाटा सेव हो जाएगा. आप लोग वीडियो चलाते रहेंगे तो आप लोग का डाटा सब चला जाएगा, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस टाइम में ऑन करके एक करो. नाउ इज स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके. तो कल हम लोग खत्म कर दिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स खत्म हो गया, ठीक है? तो अभी दो ही टॉपिक रह गया, दैट इज द एपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रायोनी. एपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रायोनी. स्क्रीन विजिबल और नॉट? Visible, sir. Yes, sir. Okay, okay. So just here, okay. Yesterday we have discussed about the three types of the fruits: true fruits, false fruits, and the parthenocarpic fruits. So what are the parthenocarpic fruits? Parthenocarpic fruits क्या होता था? Anyone? What do you mean by parthenocarpic fruits? Without fertilization. Fruit is formed without fertilization. Fruit या seed? Fruit या seed? Fruit. Fruit. ठीक है ना? तो देखो, don't get confused between the apomesis and the parthenocarpy. Apomesis देखो, it is the formation of the seeds without fertilization. ये seeds form करना है बिना fertilization करके. और ये mainly common in the two family. One is the Asteraceae and the one is the Grasses. Asteraceae बोल के एक family है, ठीक है? इसमें आपका it is the largest family. उसको दूसरा नाम क्या है? Compositae भी बोलता है. आपका sunflower burger सब आएगा, ठीक है ना? So apomesis is very common in two family. One is the Asteraceae and the other is the Grasses. ये दोनों में common होता है. तो इसमें क्या होता है? The seeds are produced without fertilization. ये seeds कैसे बन जाता है? बिना fertilization वो seeds बन जाता है, ठीक है? So इसको क्या बोलता है? It is a type of the asexual reproduction. Actually it is an asexual reproduction है, which mimics मतलब वो imitate कर रहे हैं, mimicry कर रहे हैं, the sexual reproduction. Okay. So often asked, name the type of the asexual reproduction, okay, which mimic the sexual reproduction. इसको क्या होता है? आपका apomesis. Is it clear? Clear, sir. तो इसको कैसे फॉर्म होता है? उसको दो कंडीशन है, ठीक है? द फर्स्ट में क्या था? डिप्लॉइड एग सेल. डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म विदाउट मियोसिस एंड डेवलप इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. डिप्लॉइड एग सेल का मतलब क्या होता है? आपका बिना मेगास्पोरोजेनेसिस करके, मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम में तो आपका मियोसिस कटा है ना? कटा है नहीं कटा है? करता है सर. कटा है ना? तो वेरी रियरली इन सम केसेस व्हाट अपन हो क्या, उस टाइम में क्या होता है? वो मेगास्पोमाटस सेल मियोसिस नहीं कर रहे. मेगास्पोमाटस सेल मियोसिस नहीं करने के कारण से क्या हो गया? डायरेक्ट वो सेल डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. इज इट क्लियर? Yes, sir. और सेकेंड कंडीशन में क्या होता है? आपका सब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से भी वो डेवलप हो सकता है. मेन कारण तो वही है, डिप्लॉइड एग सेल से आपका बिना मियोसिस करके वो डायरेक्ट से डेवलप कर सकता है. साथ साथ में न्यूक्लियस से भी वो फॉर्म कर सकता है. ओके, सम सेल ऑफ द न्यूक्लियस दे डेवलप इनटू द सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज द
दिस एपोमिसिस। नेक्स्ट में देखो, इन साइट्रस एंड द मैंगो, साइट्रस मतलब आपका ऑरेंज तो क्या से आपका लेमन बर्गर में देखो, नहीं तो मैंगो में देखो, द न्यूक्लियर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग and proceed into the embryo sac and develop into embryo. So the ovule having more than one embryo is known as the polyembryony. So we have discussed only about the monocot embryo and the dicot embryo. देखिए नहीं, हम लोगों ने सोचा है सिर्फ एम्ब्रायो एक ही हो सकता है, दो हो सकता है, बट क्या है, दो से ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, पोलीएम्ब्रायोनी। सो व्हेन यू ओपन द सीड्स ऑफ द मैंगो और ऑरेंज लेमन, ठीक है ना, उस सीड्स के अंदर में क्या स्वतः स्वतः आपके एम्ब्रायो दो से ज्यादा हो सकता है, 3-4 हो सकता है, इसको बोलता है पोलीएम्ब्रायोनी। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखो, आपको यहाँ में चित्र नहीं लिख रहे हो क्या, पोलीएम्ब्रायो फॉर्म करने के लिए 3 कंडीशन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, एक एम्ब्रायो सेक के अंदर में, एक एम्ब्रायो सेक के अंदर में मोर देन 2 एग सेल प्रेजेंट हो जाता है। ओके, वेरी रेयरली inside the one embryo sac, okay, you may find the occurrence of more than 2 egg cell, more than 1 egg cell. Is it clear? Yes, sir. More than 1 egg cell may be present in the embryo sac. ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड में क्या होता है, आपको ओव्यूल के अंदर में, ठीक है ना, ओव्यूल के अंदर में मोर देन 1 एम्ब्रायो sac प्रेजेंट हो सकता है। एक ओव्यूल के अंदर में मोर देन 1 एम्ब्रायो sac प्रेजेंट हो सकता है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है ना। मोर देन 1 एम्ब्रायो sac मे बी प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस नहीं तो आपका साइनर्जिस से भी ही आपका ओव्यूल डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। अदर सेल्स लाइक साइनर्जिस एंड न्यूक्लियस ओके मे डेवलप इनटू द एम्ब्रायो, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका पोलीएम्ब्रायोनी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो याद करो फिर वो क्या, एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस करने के लिए 2 कारण है। फर्स्ट कारण में क्या होता है, द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट मियोसिस ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस, और सेकंड कंडीशन में क्या, न्यूक्लियस से भी आपका बन सकता है। और पोलीएम्ब्रायोनी में 3 कंडीशन है। फर्स्ट में क्या है, न्यूक्लियस और साइनर्जिस से भी बन सकता है, नहीं तो क्या है, क्या inside the embryo से more than 1 egg cell may be present। एक एम्ब्रायो से के अंदर में आपको एक सेल एक से ज्यादा मिल गया, एक एपरेटस एक से ज्यादा मिल गया। और दूसरा कंडीशन में क्या है, एक ओव्यूल के अंदर में मोर देन 1 एम्ब्रायो से प्रेजेंट हो गया, ओव्यूल के अंदर में क्या एम्ब्रायो से एक से ज्यादा बन हो गया। तो ये तीनों का कारण से ही क्या, ये लीड्स टू द पोलीएम्ब्रायोनी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और ये एक आता है वो क्या, एडवांटेजेस ऑफ द एपोमिटिक सिस्ट बोलते हैं, और ये हमेशा आता है आपका एपोमिटिक सिस्ट का क्या एडवांटेजेस बोलते हैं। आपको सिस्ट, द हाइब्रिड सिस्ट, ओके, हाइब्रिड सिस्ट आपने मार्केट में देखा ना, देखा नहीं देखा, जो पैकेट में मिल जाता है ना। Yes, sir. तो हाइब्रिड सिस्ट में क्या होता है, एक्चुअली इट इज मेड फ्रॉम द 2 डिफरेंट वेराइटीज। ओके, आपको इस चैप्टर 9 में फिर डिटेल्स पड़ेगा। इसमें एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हाई यील्डिंग होना चाहिए, दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों को क्रॉस करके आपको सिस्ट मिल गया, एक हाइब्रिड मिल गया, जो हाइब्रिड में आपको 2 ही अच्छा कैरेक्टर आ गया, हाई यील्डिंग भी हो गया और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो गया। तो ये सिस्ट क्या होता है, वन टाइम यूज होता है, ठीक है ना। वंस यू शो दिस सिस्ट इन द फील्ड, और अपन दे विल शो बोथ द कैरेक्टर, आपका हाई यील्डिंग भी हो जाएगा, डिजीज रेजिस्टेंट भी हो जाएगा। बट इसका हाइब्रिड सिस्ट का क्या, जो सिस्ट निकला है, फल निकला है, फल के अंदर में सिस्ट हो रहा है, वो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। दोबारा क्यों यूज नहीं कर सकते इसको, बिकॉज द सिस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द हाइब्रिड प्लांट, दे विल व्हाट, segregate their character। Am I audible to all of you or not? Audible, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो वो दोनों का करेक्टर हो क्या, वो मेंटेन नहीं होता है, सेग्रीगेट हो जाता है। तो इसके लिए हाइब्रिड सिस्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा वाला हाइब्रिड क्या, ऐसा वाला सिस्ट को, हाइब्रिड सिस्ट को हम लोग एपोमिक्टिक बनाएगा तो
एपोमेटिक प्रोसेस करके बनाएगा तो क्या, दे वोंट सेग्रीगेट देयर करेक्टर, वो करेक्टर सेग्रीगेट नहीं करेगा। एंड दिस हाइब्रिड सीड्स कैन बी यूज ईयर आफ्टर ईयर, हर साल भर आपको यूज कर सकते हैं। एंड नो डाउट यू नो दिस हाइब्रिड सीड्स आर वेरी मच क्या कॉस्टलियर एज कंपेयर विद द नॉर्मल सीड्स, ये थोड़ा महंगा होता है, ठीक है नहीं। तो इसको एपोमेटिक बनाएगा तो क्या है, द फार्मर्स ओके they don't need to buy the hybrid seeds year after year. So this is the main reason why apomixis should be made, and these are the advantages of the apomixis. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। If any doubts tell me, okay, otherwise I'll proceed to chapter number 3. और वो चैप्टर में जितना टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है क्या, उसको सब सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। एंड इफ हैव एनी डाउट्स हो क्या, और मुझसे पूछो, ठीक है ना। तो चला प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर, Okay, sir. ठीक है ना। Is the screen visible? Yes, sir. चलो, so in chapter number 3 we'll start about the human reproduction, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में कितना स्टेज होता है, मैंने बोला था, हाउ मेनी स्टेजेस आ दिया? 6 stages. नहीं वो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो तो अलग से आ जाएगा, ओके। वो 3 से फिर वो सेग्रीगेट कर देगा। एक्चुअली 3 स्टेजेस है ना, क्या क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन, Fertilization, post fertilization. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। प्री फर्टिलाइजेशन में भी आपका 2 इवेंट्स होता है, क्या क्या है? Formation of gamete and gamete transfer. ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड द गैमेट ट्रांसफर, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में मेनली हम लोग डिस्कस यहाँ करेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो ह्यूमन में फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलता है, और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट को क्या बोलता है, oogenesis बोलता है। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर करेगा, ओके, इंसेमिनेशन करेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या आपको जायगोट बन जाएगा। जायगोट बनने के बाद जायगोट को डिवाइड करती रहेगा, एक जायगोट से 2 सेल्स बन जाएगा ब्लास्टोमियर। कितना सेल्स तक डिवाइड करेगा हमें, एनीवन रिमेंबर? मैंने क्लास 10 में पढ़ा था। एक जायगोट से एक ब्लास्टोमियर से 2 ब्लास्टोमियर, 2 कितना था? 64 तक। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 सेल स्टेज तक ये डिवाइड करेगा। ये 64 सेल स्टेज को क्या बोलता है? दे आर नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होने के बाद नाउ दे आर गेट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ में होगा? यूटेरिन वॉल ऑफ द यूटेरस, ओके। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स व्हाट हैपन, द प्रेगनेंसी विल बी स्टार्ट काउंटिंग एंड इट विल लास्ट फॉर 270 days, ओके, 9 months, ठीक है ना। ये सब हम लोग यहाँ में डिस्कस करना है। तो ये डिस्कस होने के पहले जस्ट क्लियर हो क्या, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों ने डायग्राम बना दिया होगा। तो it includes the a pair of testes, then accessory duct and the accessory gland, along with the external genitalia. ठीक है, you'll find a pair of testes, then you'll find a large number of ducts. Okay, you'll find the accessory gland like आपका prostate gland, Cowper's gland वो आ जाएगा, and external genitalia you'll find the presence of the penis. ठीक है। देखो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्टिस। मैंने एक डायग्राम दिया था, आप लोग समझ में बनाया नहीं बनाया? ये चैप्टर कॉपी कर दिया नहीं किया? बनाया ना? देखो तो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्टिस। तो क्या, so they are located outside the abdominal cavity, abdominal cavity के बाहर में रहता है, within a pouch, एक पाउच के अंदर में। वो पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्योंकि क्या होता है, स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स अ लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्क्रोटम में क्या होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तो क्या
lower than the normal body temperature. Scrotum provides a temperature lower than 2 to 2.5 degrees Celsius, lower than normal body temperature. हम लोग का normal body temperature कितना होता है? 37 degrees Celsius. 37. Because at this 37 degrees Celsius, so क्या? What happened? Spermatogenesis, there is a sperm formation cannot be take place. ठीक है ना? तो इससे आपको ये माइनस करना चाहिए. Okay, 35 तो क्या? 34.5, 35 तो होना चाहिए. So this scrotum provides low temperature, okay, which is needed for the formation of the sperm. That is the spermatogenesis. So its testis is about 4 to 5 centimeter length and 2 to 3 centimeter wide. So testis के अंदर you'll find, okay, you'll find the about 250 compartment मिल जाएगा. ये compartment को क्या बोलता है? Testicular lobules. ठीक है? And inside this lobule, you'll find 2 to 3 seminiferous tubules. तो लोब्यूल के अंदर में आपको मिल जाएगा 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिल जाएगा. एंड ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या होता है? दे आर लाइन बाय मेल जर्म सेल एंड द सर्टोली सेल. उसके अंदर में यूल फाइंड द सर्टोली सेल्स भी मिलेगा, जर्म सेल्स भी मिलेगा. मैंने एक साथ करके दिया था, वो लोग आप लोगों ने कॉपी किया नहीं क्या? मैंने एक साथ बना के दिया था, कॉपी किया ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जब भी क्लास Yes, अटेंड sir. करेगा ओके, वो मेरे नोट्स आके आपके सामने में रखो. तो लाइन बाय द इसमें क्या होता है? आपका मेल जर्म सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया है और सर्टोली सेल्स है. ठीक है ना? तो मेल जर्म सेल्स क्या करेंगे? दे विल अंडरगो द मियोसिस, और मियोसिस करके दे विल प्रोड्यूस द स्पर्म. ठीक है? तो ये सर्टोली सेल्स क्या होता है? क्या जस्ट लाइक दैट ऑफ द सेप्टम. ओके, प्लांट में आपका सेप्टम होता है, है कि नहीं? जस्ट लाइक द सेप्टम. ओके, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एंड द स्पर्म. तो इसने क्या है? न्यूट्रिशन देगा जर्म सेल और स्पर्म में. In between the seminiferous tubule, okay, you'll find the interstitial cell or Leydig cell. Seminiferous tubules के बीच में you'll find a special cell that is known as the interstitial cell or Leydig cell. ठीक है? और this Leydig cells का main function क्या है? They have to produce the testicular hormone. The main important hormone collectively they are known as the androgen, and the most important one is your testosterone. ठीक है? तो Leydig cells में क्या करेगा? वो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा. ऑल टुगेदर दे आर नोन एज एंड्रोजन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द टेस्टोस्टेरोन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? Yes, ये तो आपने 10 में भी पढ़ाया क्या, और सब रिपीट ही है. देखो एसेसरी डक्ट्स में देखो, इट इंक्लूड्स द रेटिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड द वास डिफरेंस. तो मैंने डायग्राम बनाया उसमें सब है. These are all the tubules, okay, arises from the testis. Seminiferous tubules opens into the vas efferentia through the retitatis. So vasa efferentia leaves the testis and open into the epididymis, okay, और एक tube there. Epididymis क्या करेगा? Leads to vas deferens, okay, vas deferens which serves ascends to the abdomen through the inguinal canal and the loops over the urinary bladder. So vas deferens क्या करेगा? It receives a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as the evaporated duct. So vas deferens से ही आपका sperm निकल जाए. Urethra opens from the urinary bladder and extends through the penis into its external opening called the urethral meatus. Okay, meatus में वो आ जाएगा. देखो फिर accessory gland में you'll find a pair of seminal vesicle, a prostate gland, and a pair of bulbourethral gland. These three are known as the accessory organs, accessory gland. Seminal vesicle के एक pair है, a pair of seminal vesicle, prostate gland तो single है, और एक pair of bulbourethral gland. ठीक है ना? ये तीनों मिलके आपको क्या बोलता है? They are known as the accessory gland. And ये सब मिलके ये तीनों accessory gland है, they will secrete a juice that is known as the seminal plasma. ठीक है? These three accessory gland all together they secrete a juice that is known as seminal plasma. And this seminal plasma is rich in the fructose, calcium, and certain enzymes. Okay, ये हमेशा आते हैं क्या क्या होता है बोल के. Seminal plasma में you'll find the fructose, calcium, and the certain enzymes. ठीक है? So secretion of the bulbourethral gland helps in the lubrication of the penis. ठीक है?
See, देखो, external genitalium, you will find the penis. It is made of a special tissue that has in the action of the penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis is called the glans penis. So it is covered by a loose fold of skin, okay, which is known as the foreskin. तो सबसे तो आपको एक्सटर्नल पहले थोड़ा सा पढ़ेगा, ओके, उसके बाद तो मेन आ जाएगा गेमेटोजेनेसिस। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी it is located in the pelvic region of the female. This diagram also often asked in your exam. अभी ने ये डायग्राम बनाया नहीं बनाया? Yes, sir. Yes, sir. बनाया sir. 2 साल पहले क्या किया, वो लोगों ने ये डायग्राम ही बना दिया और ये सब खाली कर दिया। ओके, ऐसे टाइम में ये सब खाली कर दिया, तो इसको आप फिलअप करो बोल के 5 मार्क्स को क्वेश्चन पूछा है। ये 10 ऐसा खाली कर दिया वो लोगों ने, ठीक है ना? तो ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरी, यू विल फाइंड अ पेयर ऑफ ओवरी हियर, ठीक है? अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, तो यहाँ से ओविडक्ट आएगा, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। Uterus, you will find the womb here, that is the uterus. Cervix, you will find the cervix here. Then vagina here, okay, outside external genitalia. And you will find a pair of mammary glands. It is the female gamete. Female gamete, there is the ovum. It is the steroid hormone. निकलता है क्या हार्मोन है? The 2 hormones released by the ovary are Estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. Okay, this two plays a very important role. ठीक है? इसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज करेंगे एट द टाइम ऑफ द पार्टुलेशन, सालभर के टाइम में, ठीक है? वो बाद में आता है। Its ovary is about 2 to 4 centimeters in length. It is connected to the pelvic wall and the uterus by the ligament, और ligament से connect होता है। Its ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma, ठीक है? And stroma has got 2 zones. Outer को क्या बोलते हैं cortex और inner को क्या बोलते हैं medulla. उसके बाद आपको ओविडक्ट आएगा, फैलोपियन ट्यूब। Oviduct, uterus in the vagina considered female accessory duct. So इस fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. Fallopian tube के 10 to 12 centimeter लंबा हो जाता है, and extends from the periphery of each ovary to the uterus. Okay, ovary का periphery से साइड से शुरू करके आपका womb तक, uterus तक आएगा. Close to the ovary, the oviduct has a funnel substructure called the infundibulum. Okay, लाइट चला गया थोड़ा सा। Am I audible? Yes, sir. ओके, एक्चुअली लाइट चला गया। ओके, एक मिनट रुको। तो मेन तो क्या है, ओके, ये भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो। एक्सटर्नल ओके, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन तो क्या है आपका आ जाएगा, यहाँ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको गेमेटोजेनेसिस, ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ द मेल, oogenesis इन केस ऑफ फीमेल। ये आपको अच्छा से मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से भी, ये चैप्टर से भी जरूर एक क्वेश्चन आएगा, आता रहता है। तो मैं अभी से बता दूंगा, स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से पढ़ेगा आप लोग, मैं पढ़ा दूंगा, oogenesis ठीक से पढ़ेगा, उसके बाद आपको पढ़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ठीक से पढ़ेगा, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आपको आ जाएगा क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में भी कितना स्टेज होता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा है क्या? हैव यू एवर रेड इट? फर्टिलाइजेशन में आपको ब्लास्टुला फॉर्मेशन, मोरुला फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, वो सब पढ़ना है।